हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के 9वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले वाले श्लोकों में हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में 14वें अध्याय में भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये किस प्रकार मनुष्य को बांध लेते हैं, मनुष्य इनके बंधन में पड़ जाता है, इसका वर्णन भी किया है। तो सबसे पहले भगवान ने पहले श्लोक में बताया कि अर्जुन, मैं अब तुमसे सीक्रेट नॉलेज बताऊंगा, और ऐसी नॉलेज बताऊंगा जिसको जानने से पास्ट में भी बहुत सारे मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है, मतलब उनकी भी मुक्ति हुई है। और आगे भी लोग इस ज्ञान को जानकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। फिर भगवान ने बताया कि अगर तुम इस ज्ञान को जान लोगे तो फिर तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। तो तुम्हारा दोबारा से जन्म नहीं होएगा। जब सृष्टि की रचना होएगी तो तुम्हारा दोबारा से जन्म नहीं होगा, और प्रलय के समय पे तुम विचलित नहीं होगे, क्योंकि तुम उससे पहले ही जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो चुके होगे। फिर भगवान ने पहले तो ग्लोरिफिकेशन किया, ठीक है, ज्ञान के बारे में, कि जो 14वें चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब ज्ञान को, उसके बारे में उसका उसकी ग्लोरिफिकेशन की है, उसका महात्म्य क्या है। फिर भगवान बताते हैं तीसरे श्लोक में कि जो जीव है ये गुणों के प्रभाव में कैसे आ जाता है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो आत्मा है वो तो सच्चिदानंद है, जैसे भगवान सच्चिदानंद है, लेकिन अब जीवात्मा के मन में भोगों को भोगने की इच्छा है, उसके पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्म है, अब उसकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। तो इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति जीव को शरीर प्रदान करती है, अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। उसके कार्मिक बैलेंस, जो हमने पिछले जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए, उसको फलों को भुगतने के लिए। अब होता क्या है कि भगवान जो है वो प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, मतलब प्रकृति को देखते हैं। तो प्रकृति को देखने से क्या होगा, वो प्रकृति को देखने से प्रकृति गर्भवती हो जाती है। प्रकृति के गर्भ से किन लोगों का जन्म होता है? जीवों का। हम्म, तो जीवों का जन्म होता है प्रकृति के गर्भ से। फिर जब जीव प्रकृति से उत्पन्न हुए तो प्रकृति के अंदर क्या है? 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो व्यक्ति, जीवात्मा उन गुणों के प्रभाव में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? तो भगवान बताते हैं कि क्योंकि भगवान ने प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करके जीवों को उत्पन्न किया, तो भगवान सब जीवों के पिता हो गए। ये नहीं कि भगवान सिर्फ मनुष्यों के पिता हैं। तो जो भी आप संसार में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो आप उन मतलब वो सब जो भी योनियां है, चाहे वो पशुओं की है, पौधों की है, पंछियों की है, उन सब के बीज प्रद पिता, उन सब के पिता कौन है? वो भगवान ही है। सबकी सब योनियां प्रकृति से उत्पन्न हुई, लेकिन बीज किसने दिया? भगवान ने दिया। फिर भगवान ने बताया कि प्रकृति के 3 गुण हैं। जब जीव प्रकृति के संपर्क में आया, क्योंकि उसने जन्म लेना है, जीव ने, तो प्रकृति से ही जीव जन्म लेगा, तो प्रकृति के संपर्क में आया, अब वो रजो सतोत्तम गुण से बंध जाएगा, ठीक है। अब कैसे कैसे ये गुण बांधते हैं? जो सतोगुण होता है वो जो सतोगुणी व्यक्ति होता है उसमें बुद्धि ज्यादा होती है, बुद्धिमान होता है वो। ज्ञान होता है उसे, तो पाप कर्मों से मुक्त होता है सतोगुणी व्यक्ति। अब हमें सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सतोगुणी व्यक्ति जो है उसमें ज्ञान भी है, और वो व्यक्ति पाप कर्मों से भी मुक्त है, लेकिन सतोगुणी व्यक्ति भी बंध जाता है, क्योंकि उसके अंदर
अपनी नॉलेज को लेके, अपनी बुद्धि को लेके, ज्ञान को लेके अहंकार भी आ सकता है ना। तो वो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता है। और दूसरा, क्योंकि ये व्यक्ति सुखी होता है, बहुत जल्दी एजिटेट नहीं होता, विचलित नहीं होता, तो ये सुख और ज्ञान में ही बंधा रहता है, उससे पार जाने की कोशिश ही नहीं करता। तो जो सतोगुण है ये व्यक्ति को कैसे बांधता है? सतोगुण व्यक्ति को सुख और ज्ञान से बांधता है। फिर आगे भगवान ने बताया रजोगुण के बारे में। अब रजोगुण में क्या होता है, बहुत ज्यादा व्यक्ति के मन में आकांक्षाएं होती हैं। स्पेशली काम वासना बहुत होती है रजोगुणी व्यक्ति के अंदर। तो वो ज्यादा से ज्यादा उसमें चीजों को इकट्ठा करने की, सुखों को भोगने की इच्छा होती है। तो इसके कारण वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है इन सुखों की प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार ये रजोगुणी व्यक्ति अपने कर्मों से बंध जाता है। सतोगुणी व्यक्ति किससे बंधा था? सतोगुण में बंधन का कारण क्या था, अभी बताया? ज्ञान। ज्ञान और सुख। सुख। और रजोगुणी व्यक्ति किससे बंधेगा? कर्मों से। अभिरुचि। हाँ, कर्मों से उसको होएगा कि मैंने ये काम किया, अब इसका मुझे फल मिले, इसे काम कर्मों से बन जाएगा। अब तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही, क्या गलत। तो जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उसको कौन बांधता है? वो आलस से, नींद से, पागलपन से बंध जाता है। तो इस प्रकार ये तीनों गुण व्यक्ति को बांधते हैं। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि जैसे एक यात्री था, वो जंगल में जा रहा था, तो 3 डाकुओं ने उस यात्री के ऊपर हमला कर दिया। पहले डाकू ने कहा कि इसकी हत्या करो और इसका सारा धन छीन लो। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, इसको मारना नहीं है, सिर्फ इसको बांध दो और इसका सारा धन लूट लो। तो बाकी दोनों ने क्या किया, डाकुओं ने, उनको दूसरी बात ज्यादा अच्छी लगी कि मारने की क्या जरूरत है, इसको बांध लो, अकेला तो है, कहाँ भाग के जाएगा, और सारा धन इसका लूट लेते हैं। तो दोनों डाकुओं ने उसको बांध दिया और उसका धन लूट लिया। जब वो दूर जंगल में चले गए, उसको बंधा वहीं पे रहने दिया रस्सियों के साथ। तो जो तीसरा डाकू था वो आया और उसने ना उसकी रस्सियों को खोल दिया और उसको बोला कि भाई भाग ले यहां से, मैं तो इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन तू जा सकता है, तू भाग ले। अब जिस व्यक्ति ने ये बोला था, जिस डाकू ने ये बोला था कि इसको मार दो, वो कौन सा व्यक्ति है? वो रजोगुनी है, तमोगुनी है, सतोगुनी है? तमोगुणी। तमो। गुणी। हाँ। तम। अब वो तमोगुनी है। अब तमोगुण का लक्षण क्या है? तमोगुण मतलब अज्ञानता का स्वरूप है। अब उस डाकू ने बोला कि मार दो इस जो आ रहा है इस व्यक्ति को, ठीक है। अब तमोगुण में क्या है कि तमोगुण में आत्मा को कमजोर कर देते हैं, ठीक है। उसकी अंतरात्मा की आवाज को व्यक्ति सुनना बंद कर देता है और जीव असहाय हो जाता है। और इसी चक्कर में, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता क्या गलत है क्या सही, तो वो डाकू उसकी हत्या करने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। ये तमोगुनी हो गया। फिर जिस व्यक्ति ने बोला, जिस डाकू ने बोला कि इसको बांध दो और धन को लूट लो, वो कौन सा है? तमोगुनी है, रजोगुनी है, सतोगुनी है? रजोगुणी मत। रजोगुणी मतलब। रजोगुनी है। क्यों रजोगुनी है? क्योंकि वो पूरी तरह से पाप से मुक्त नहीं, उसके अंदर इच्छा है, धन को लूटने की वासना है उसके अंदर। वो उसके पैसों को यूज करना चाहता है, उसके धन को। तो इसमें आ, वो बंधा हुआ है अपनी कामनाओं से। लेकिन तमोगुण गुणी जितना पागल नहीं है। तमोगुणी को तो पता ही नहीं कि इस व्यक्ति को मारना है, नहीं मारना, कम से कम उसको इतना पता है कि लूट लो व्यक्ति को, कम से कम उसकी हत्या ना करो। और जिसने उसको भगाया वो कौन सा है? सतोगुणी। वो सत। सतोगुणी। हाँ। अब सतोगुण में क्या होता है? सतोगुण में व्यक्ति किसी दूसरे को परेशान नहीं करता, ठीक है। वो अच्छे काम करता है। हम्म। और सदाचार के मार्ग पर ले जाता है जो सत्वगुण होता है व्यक्ति को, ठीक है। तो ये इस प्रकार तीनों गुण हैं जो जिनमें मनुष्य अलग अलग कार्य करता है। जो जब भी अभी कहानी सुनी है आपने, इसके माध्यम से आपको थोड़ा सा ज्ञान हो गया होगा कि सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण में व्यक्ति कैसे कैसे काम करता है, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, अगले श्लोक से शुरू करते हैं। लेकिन दोनों तीनों ही बांधने वाले हैं। सतोगुण सुख से बांधेगा और ज्ञान से बांधेगा। रजोगुण कर्मों से बांधेगा। तमोगुण आलस्य, नींद, अज्ञान से बांधेगा। अज्ञान से बंध जाता है व्यक्ति। तो मतलब ज्ञान भी बांधने वाला है और अज्ञान भी बांधने वाला है। अगर व्यक्ति को ज्ञान है लेकिन सारी चीजों का ज्ञान है, आध्यात्मिक विषय में ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान भी मनुष्य के बंधन का ही कारण है। अगले श्लोक पे चलते हैं। सत्वं सुखे संजायते, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। तो यहाँ पे कहा गया है, हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म में बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो आई होप सो कि ये श्लोक का तो सबको क्लियर हो ही गया होगा। अभी हम यही चर्चा कर रहे थे ना कि कौन सा गुण व्यक्ति को कैसे बांधता है। हम्म तो सतोगुण की प्रबलता से क्या होता है, अगर सतोगुणी व्यक्ति है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा सतोगुण है, तो उसकी इच्छाएं थोड़ी शांत हो जाती हैं, संतुष्टि आ जाती है। हम्म और जो सत्वगुण व्यक्ति है, उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो थोड़ा घमंडी हो जाएगा। हम्म वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करेगा। जैसे अभी वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, या कोई ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको मिल जाए, कोई कवि किस्म का आदमी आपको मिल जाए, वो दूसरों से बातें करना अच्छा नहीं समझते, वो अपनी दुनिया में मग्न है। अब उनको ज्ञान तो बहुत है, साइंटिस्ट को बहुत ज्ञान है, फिलोसफर को बहुत ज्ञान है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस ज्ञान का फायदा क्या है? ये ज्ञान उनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान तो है नहीं कि जो जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर देगा, है ना। अगर तो सतोगिनी व्यक्ति में आध्यात्मिक ज्ञान है, फिर तो वो जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है। लेकिन अगर उसमें, अब हम ये कह रहे हैं कि सतोगुनी व्यक्ति के पास ज्ञान है, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा कि कौन सा ज्ञान है। कोई भी ज्ञान हो सकता है, संसारिक ज्ञान भी हो सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सिर्फ संसारिक ज्ञान है, तो ये ज्ञान उसका भक्ति के मार्ग में रुकावट बन जाएगा। हम्म वो पूरा का पूरा अपना समय, अपनी ऊर्जा सारी ज्ञान कमाने में लगा देंगे। प्रॉब्लम ये है कि जो ज्ञान वो कमाएंगे, जो ज्ञान वो अर्जित करेंगे, उसका भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। तो इनको साधु संतों में, धार्मिक ग्रंथों में कोई विश्वास नहीं होता, ये तर्क वितर्क करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, अब रजोगुणी में क्या होता है? रजोगुण में व्यक्ति बहुत, मतलब अथक प्रयास करता है, बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करता है। किसके लिए मेहनत करता है? ज्यादा सुख मिले, समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे, संपत्ति ज्यादा आ जाए, शरीर को सुख सुविधाएं और मिल जाएं। ठीक है। अब इतनी ज्यादा मेहनत इस काम को करने में लगा देता है कि भक्ति के लिए समय ही नहीं मिलता। हम्म तो जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए काम ही नहीं करता। और इसमें स्त्री पुरुष का क्योंकि आकर्षण भी ज्यादा है, तो वो शादी करा के ज्यादा से ज्यादा परिवार को सुखी बनाने के लिए सुख सुविधाओं को जोड़ने में लग जाता है। वो देखता है कि मेरे घर में अगर कोई आ रहा है व्यक्ति, तो मेरी हैसियत उसके अनुसार होनी चाहिए, तो घर की देखभाल में, रख रखाव में बहुत ज्यादा धन वो लगाता है। इसके लिए धन कमाने के लिए उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इस प्रकार ये उसको कर्मों से वो बन जाता है, अपने अपने कर्मों के बीच में ही उलझ जाता है। और ये जो तमोगुनी व्यक्ति है, वो कैसा व्यक्ति होता है? वो पागल किस्म का होता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहा है, गलत या सही। अब जैसे वो व्यक्ति क्या करेगा? सिगरेट पिएगा, ड्रिंक करेगा। अब वो अगर शराब की बोतल लेगा, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट के ऊपर भी लिखा हुआ है सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। उसकी बुद्धि को भी पता है कि मैं इसको पीऊंगा, इससे मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है, मतलब इतना होने के बावजूद वो उसको खरीदता है और पैसे देके पीता है, डूइंग दैट। हम्म तो क्योंकि क्यों ऐसा कर रहा है, जब पता है कि मैं, कई बार आपने देखा होगा, जो ड्रिंक करने वाले व्यक्ति हैं, अगर उनको ना कई बार आप बोल दो कि इससे आपका लीवर खराब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि शराब पीने से उनका लीवर खराब हो जाएगा। और कई बार कईयों का लीवर खराब भी हो जाता है, वो उसका इलाज करवा के फिर से पीनी शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई बॉडी पार्ट, मतलब मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ, उनको ना हार्ट अटैक आ चुके हैं दो, और डॉक्टर ने बिल्कुल उनका ड्रिंक, नॉन वेज मना कर दिया है। और वो इस ताक में बैठे हैं, कहते डॉक्टर ने मुझे
बोला है कि 6 महीने के बाद तुम थोड़ी थोड़ी ड्रिंक कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा नॉनवेज खा सकते हो। तो कहते 6 महीने में फिर से शुरू हो जाएगा सब कुछ। मतलब व्यक्ति मौत की दहलीज पे खड़ा है, पूरी फैमिली स्टेक पे लगी हुई है, फिर भी मन में इच्छा क्या है, उस डॉक्टर के पास जाएंगे जो डॉक्टर दोबारा से ड्रिंक करना शुरू करवा दे उनका। अब देखो कितना पागलपन है, कितनी मूर्खता है। मर जाएंगे लेकिन पीते पीते मरना है। तो ये तमोगुण का लक्षण है। ठीक है, इस प्रकार तीनों गुणों से व्यक्ति बंध जाता है। आगे चलते हैं। रजस्तमश्च रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो और तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चली रहती है। अब इसमें ये बताया गया है कि हर एक मनुष्य के अंदर ये तीनों गुण विद्यमान है, सतोगुण भी, तमोगुण भी और रजोगुण भी। इन तीनों में मुकाबला चलता रहता है। जैसे तीन पहलवान एक दूसरे से कुश्ती लड़ते हैं ना, तो कभी एक जीत जाता है, कभी दूसरा जीत जाता है, कभी तीसरा। इसी प्रकार कभी कभी व्यक्ति क्या होता है, कभी उसके ऊपर सतोगुणी, जो सतोगुण का प्रभाव है वो हावी हो जाता है, रजो और तमोगुण दब जाते हैं। कभी कभी रजोगुण का प्रभाव हावी हो जाता है, हाँ? और सतो और तमोगुण दब जाते हैं। कभी कभी तमोगुण का प्रभाव हावी जो हो जाता है, और रजो और सतोगुण दब जाते हैं। ऐसा होता है। अब इसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि अगर मैं सतोगुणी हूं तो कितनी देर के लिए, कितने घंटे के लिए मैं सतोगुणी रहूंगा। अगर मेरे ऊपर तमोगुण हावी हो गया तो मैं कितने घंटे के लिए तमोगुणी रहूंगा। इसका कोई समय अवधि अवधि नहीं है। हम्म। मतलब जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आप एक लाइब्रेरी में बैठ के पूरे दिन में ऐसे ही चलता है, कभी सतोगुण ऊंचा, कभी तमोगुण ऊंचा, कभी रजोगुण ज्यादा, ऐसे ही मतलब पूरे दिन ऐसे चलता है हमारे जीवन में। ठीक है, कैसे समझोगे? जैसे आप एक लाइब्रेरी में बैठकर पुस्तक पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आप पुस्तक पढ़ रहे हो, सपोज गीता पढ़ रहे हो लाइब्रेरी में बैठ के। तो अभी आप कौन से गुण में हो? सतोगुण में हो। ठीक है, आपको कोई परेशान नहीं कर रहा, है ना। अब आप क्या करते हो, आपने लाइब्रेरी से वापस आए, घर आए, और आपने टीवी देखना शुरू कर दिया। जैसे ही हम टीवी देखना शुरू करते हैं तो टीवी पे जो दृश्य दिखाए जाते हैं, जो भी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आती हैं, जो भी सीरियल, फिल्म, चाहे न्यूज चैनल, जो मर्जी आप देख लो, उससे क्या होता है, आपका रजोगुण बढ़ जाता है। हम्म? पहले क्या था? सतोगुण। अब टीवी देखने के बाद क्या आ गया? रजोगुण। अब आता है कोई घर का दूसरा व्यक्ति, आप न्यूज देख रहे हो, उसका चैनल चेंज कर देता है। ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट सुन रहे थे या आप कोई मूवी देख रहे थे, तो कोई व्यक्ति आके उसका रिमोट पकड़ के चैनल चेंज कर लेता है। अब आपके अंदर कौन सा गुण आ जाएगा सडनली? तमोगुण। तमोगुण आ जाएगा, एकदम से गुस्सा आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही होता है। इस प्रकार मनुष्य तीनों गुणों के बीच में झूलता रहता है, पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है। हम्म। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा नहीं कोई व्यक्ति कह सकता कि मैं पूरी तरह से सतोगुण में ही सारा दिन रहता हूँ, रजोगुण में ही रहता हूँ ना। ये तीनों गुण ना बदलते रहते हैं, कभी एक गुण हावी हो जाता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा। आगे चले। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वम् इत्युत। यहाँ पे कहा गया है, सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जाता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? शरीर के सारे द्वार प्रकाशित होने का मतलब क्या है? हमारे शरीर के कितने द्वार हैं? हमारे शरीर के द्वार हैं, देखो, दो आंखें होगी, दो नौ कान, द्वार। हाँ, दो दो ये हमारे नॉस्ट्रल्स हो गए, ठीक है। तो एक मुंह हो गया, और जेनिटल्स और एनस, ये द्वार हो गए। तो कहते हैं सतो गुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जाता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होते हैं। इस बात का क्या मतलब है?
क्या इसका मतलब ये है कि सतोगुनी व्यक्ति के अंदर से लाइट चमकनी शुरू हो जाएगी, है उसकी आंखों से उसके कानों से लाइट आनी शुरू हो जाएगी? प्रकाशित का मतलब क्या है? प्रकाशित का मतलब ये, प्रकाश हाँ जी बताइए क्या मतलब है प्रकाशित का? प्रकाशित का मतलब माता जी ये होगा ना कि अगर हम अपनी आंखों को जो है ग्रंथ पढ़ने में लगाएं, कानों को श्रवण करने में लगाएं, और क्या कहते हैं, जीभ एग्जैक्टली, को जो है भगवान का प्रसाद। प्रसाद खाने में लगा, एग्जैक्टली यही मतलब है इस श्लोक का। मतलब ये है जो यहाँ पे बताया गया कि शरीर के सारे द्वार प्रकाशित होने का मतलब ये है कि देखो आंखों को तो कुछ ना कुछ देखने के लिए चाहिए सारा दिन, ठीक है? जब आंख को ये समझ आ जाए कि मेरे लिए क्या देखना सही है क्या देखना गलत है, ठीक है, जीव को जब ये समझ आना शुरू हो जाए कि नहीं, अगर मैं ड्रिंक करूंगा तो इससे मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, अगर मैं बहुत ज्यादा चटपटा खाऊंगा मेरा गला खराब हो जाएगा, ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, तो अगर हम अपने जो जो द्वार हैं उनके द्वारा वही काम करें जो उनके लिए अच्छा है, जो हमारे लिए अच्छा है, तो इसको कहते हैं प्रकाशित होना, सारे द्वारों का प्रकाशित होना। हम्म, फिर हमें सही गलत की पहचान होगी। हम्म, सतोगुनी व्यक्ति को सही गलत में डिफरेंस का पता होता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अगर सामने देखो, आपने पता नहीं एक ना हमारे प्रधानमंत्री जी की एक छोटा सा क्लिप है, उसमें क्या है कि जैसे वो दूसरे देश में सारे मिनिस्टर होते हैं ना, उनके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी ऐसे मीटिंग हो रही थी किसी दूसरे कंट्री में, प्रधानमंत्री गए होंगे, तो सब लोगों ने ऐसे ड्रिंक लिया, वो चीयर्स करते हैं ना ऐसे ड्रिंक लेके, तो सब लोगों ने किया। अब हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया, उन्होंने भी वो उठाया गिलास को, उन्होंने भी सबके साथ चीयर्स किया, लेकिन सब लोगों ने वो ड्रिंक पी लिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने वो वैसे ही रख दिया, वो गिलास को वैसे ही वहां पे रख दिया, हाँ उठा के सबके साथ चीयर्स कर लिया, सबको दिखा दिया कि हाँ जी ठीक है, उसके बाद वो गिलास वहीं पे रख दिया। क्यों? क्योंकि बुद्धि है कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसा नहीं कि सब लोग यहाँ पे ड्रिंक कर रहे हैं और मैं भी किसी देश का आया हुआ प्रधानमंत्री हूँ, सब पी रहे हैं तो मैं भी पी लूं, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, ठीक है? तो सतुगुनी व्यक्ति क्या होता है, सतुगुनी व्यक्ति को पता होता है कि मेरे को कौन से ये जो शरीर के द्वार हैं कौन से द्वार से क्या काम लेना है। हम्म, उसको इसके बारे में नॉलेज होती है। तो ये बताया गया यहाँ पे कि सतोगुण हम कैसे समझेंगे कि हम सतोगुनी हो गए हैं कि नहीं हुए, वो हमें तब पता लगेगा अगर हम अपनी इंद्रियों से वही काम लेंगे जिनके लिए वो बनी है। हम्म, ठीक है, इसको कहते हैं प्रकाशित होना। आगे चलिए, आगे है लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा अशम कर्मणाम अशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। कहते हैं हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छा और लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो सेम बात भगवान श्री कृष्ण फिर से दोहरा रहे हैं कि किस प्रकार तीनों गुण किसी जीव की सोच को प्रभावित करते हैं। हम्म, तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि जब, देखो मैं ना दो श्लोक अगले और पढ़ देती हूँ फिर इकट्ठे इनको एक्सप्लेन करती हूँ, दो श्लोक और पढ़ लेते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तस् तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदनः। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरु पुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता, मोह का प्रकट्य होता है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृता यदोत्तम विविधः यदोत्तम विधम लोकानाम अमलान प्रतिपद्यते। जब मनुष्य सतोगुण में मरता है तो महान ऋषियों के शुद्ध लोकों को प्राप्त करता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी के मन में आया कि मैंने दीक्षा ली है, अब मैंने गुरु को आशीर्वाद प्राप्त किया है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे गुरु के बताए हुए मार्ग पर लगना है, अब मुझे भक्ति करनी है, अब संसारिक कामों में मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है?
क्योंकि सारे द्वार प्रकाशित हो गए ना, तो पता लग गया कौन से अंग से क्या काम करना है। तो अब वो व्यक्ति अपनी भक्ति में लगेगा। ठीक है। तो अब इस सतोगुण की स्टेटस को मेंटेन रखना है। इसको मैं अगर मन में इच्छा आती है ना कि दीक्षा ली मैंने, या मैं दीक्षा लेने वाला हूँ, तो जो मैं जिसको मैं गुरु धारण करना चाहता हूँ, मैं उनकी बातों को सुनूं, उनके नियमों को मन में लागू करूं, तो ये सतोगुण है। अब रजोगुण में क्या होता है? अब रजोगुण बढ़ेगा तो क्या होगा? आसक्ति, कर्म, अनियंत्रित इच्छा, गहन उद्यम। गहन उद्यम मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना, ये शुरू हो जाएगा। इसमें व्यक्ति सोचेगा कि आध्यात्मिक मार्ग पर तो मुझे चलना है, बात सही है, गुरु ने से दीक्षा भी ले ली, अब मैंने ठीक है उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? मेरे तो भी और भी काम पड़े हैं। ठीक है। मुझे तो अभी बच्चों का करियर भी देखना है, मुझे तो अपना फ्यूचर भी देखना है ना? तो इतनी जल्दी क्या है? कोई बात नहीं, गुरु की बात मान लेंगे, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? तो अब वो व्यक्ति गुरु की बात को मानने की बजाय जो संसारिक काम है उनमें ज्यादा उसका मन लगेगा। सतोगुण में क्या था? वो कह रहा था मैं गुरु की बात मानूंगा, ठीक है, अब मैं आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करूंगा, और मैं जीवन में कम से कम चीजों को एक्सेप्ट करूंगा जितने से मेरा गुजारा हो जाए, और आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ूंगा। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति कहता है क्या इतनी जल्दी पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है, अभी मेरे कोई उम्र थोड़े ना है, अभी तो बहुत जीवन मैंने जीना है, 20-25 साल मेरे पास पड़े हैं। तो पहले ऐसे करता हूँ, थोड़ा धन कमा लेता हूँ, ठीक है, अच्छा अपना फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ के रख लेता हूँ, फिर गुरु की आज्ञा का पालन होता रहेगा। तो ये रजोगुण का लक्षण आ गया। अब रजोगुण में व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा डिजायर्स है अंदर, बहुत ज्यादा लालसाएं हैं, ये आ गया। अब तमोगुणी व्यक्ति क्या कहेगा? तमोगुणी व्यक्ति में अंधेरा होता है, जड़ता, प्रमत्तता, मोह, मतलब पागलपन होता है तमोगुणी में, अज्ञान होता है। अब तमोगुणी व्यक्ति बोलेगा कि मुझे क्या पता भगवान है कि नहीं, जब किसी ने देखा ही नहीं भगवान को, तो क्या जिसको देखा ही नहीं उसकी साधना में इतना टाइम वेस्ट क्यों करूं? तो अच्छा है मैं अपना खाऊं पीऊं ऐश करूं, है ना? तो यहाँ पर उसके मन में ये बातें आएंगी कि अपना एंजॉय करो, भगवान को किसी ने देखा नहीं, क्या फायदा अपना टाइम वेस्ट करेंगे हम। तो ये है तमोगुण का लक्षण। तो इस प्रकार मनुष्य इन तीनों गुणों से बंध जाता है। आइडियली होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जब आपके मन में आ गया कि मुझे भक्ति करनी है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, मैंने उनकी प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है, उनकी सेवा करनी है, तो आपके मन में दूसरे विचार आएंगे, रजोगुनी तमोगुनी विचार आएंगे, और माया एकदम से प्रभाव डालेगी आपके ऊपर। माया सोचेगी, जैसे ना कोई किसी को किडनैप कर लिया सपोज किसी ने, ठीक है, अब वो व्यक्ति भागने का प्रयास करे, तो जो किडनैपर है उसको बोलेगा नहीं, उसको और पिटाई करेगा कि तू भागने का प्रयास कर रहा है, चलो तेरे को और पिटाई करता हूं। तो होगा क्या, जब हम लोग भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो माया अलग अलग तरीके से हमें लालच देती है। आपके पास नए बिजनेस की, नई जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी, अधिक धन कमाने का आपके माया आपको ना प्रलोभन देगी कि देखो तुम्हें यहाँ से भी पैसा बन सकता है, वहां से भी पैसा बन सकता है, देखो ये कितनी आपके आगे अपॉर्चुनिटी आई। लेकिन तब व्यक्ति ने ये सोचना है कि मुझे सतोगुण में ही रहना है, मुझे इसे छोड़ना नहीं है, मुझे सतोगुण से गिर के रजोगुण पे नहीं जाना। अपनी उस जो मेंटेलिटी है उसको सस्टेन करना है, बार 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 अपने मन में ये अभ्यास करो कि नहीं, मुझे इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। अंत में हमें क्या चाहिए? 2 रोटियां चाहिए खाने के लिए, तो उतना तो मैं कमा ही लूंगा, ठीक ठाक परिश्रम करके भी कमा लूंगा। ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदने में, ज्यादा बिजनेस को बढ़ाने में, ज्यादा धन इकट्ठा करने में मुझे अपना समय व्यतीत नहीं करना है। इसी प्रकार तमोगुण बढ़ेगा तो उसको भी दूर करना है अपनी बुद्धि के द्वारा, बाकी दोनों गुणों को दूर करना है। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, जैसे जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो आपको एकदम से ऐसा लगता है कि यार आगे वाला शीशा देखूं, पीछे वाले शीशे को भी देखूं, मैं क्लच देखूं, गियर देखूं, ब्रेक देखूं, लेफ्ट पे देखूं, राइट में देखूं, सामने देखूं। गाड़ी चलाने वाला तो सब जगह पे देख के गाड़ी चलाता है ना, तो बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जब धीरे धीरे गाड़ी आपकी चलनी शुरू हो जाती है, आपको ड्राइविंग आ जाती है, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। फिर आपको ऐसा नहीं, फिर आप ना एक रोबोट की भांति गाड़ी चलाते हो। फिर ऐसे ना बहुत ज्यादा सतर्क होकर गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर अपने आप ही जब रश होगा पैर अपने आप ही ब्रेक पे चला जाएगा, जब स्पीड बढ़ानी है तो अपने आप ही पैर रेस पे चला जाएगा ना।
तो मन को थोड़ा सा अपने विचारों को देखना पड़ेगा। अगर हम मन में जो अपने विचार आ रहे हैं वो उनको पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, उनको देखना शुरू नहीं करेंगे, तो मन तो बहा के ले जाएगा। सेम हमारी माला के समय होता है। माला के समय हमारे मन में एक से लेके दूसरा, दूसरे से लेके तीसरा विचार आता जाता है। कभी कोई कभी बहुत देर पहले किसी से कोई बात हुई, वो सडनली मन में आ जाएगी। कभी मन में आ जाएगा किचन का काम पड़ा है, मैंने ये करना है। कभी मन पास्ट की बातों में जाएगा, कभी फ्यूचर की सोचों में जाएगा। तो वहां से पकड़ पकड़ के खींच खींच के लेके आना है मन को। नहीं तो फिर माला कब हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा, 1.5-2 घंटे में। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी की पूरी माला निकल जाती है और एक भी कृष्णा शब्द सुनाई नहीं देता। कितने लोग ऐसे होते हैं भगवत गीता की क्लास में बैठे हैं, लेकिन सुनाई भी नहीं देता, उनके कानों तक भी नहीं जाता क्या पढ़ाया जा रहा है। बच्चे भी तो कई बार क्लास में ऐसे ही पढ़ते हैं, टीचर पूरा लेसन पढ़ा देती है, बच्चा घूम का घूम के ही अपनी दुनिया में। तो मन तो आपको भगा के इधर उधर मन तो लेके जा रहा है नर्क की तरफ। लेकिन अगर एक बार मन को आपने अपना मित्र बना लिया, मन को भगवान की भक्ति में लगा दिया, माला करते हुए एक बार मन को ट्रेन कर दिया कि नहीं, ऐसे माला नहीं करनी, अगले मन के पे हाथ तब जाएगा जब तुम पहले वाले मन के को पूरा सुनोगे। फिर अगले वाले मन के पे नहीं, इस मन के को भी सुनो, फिर जाके ध्यान लगना शुरू होगा। धीरे धीरे अभ्यास के साथ ये आएगा। आगे क्या कहते हैं? आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति की मृत्यु होती है, अगर सपोज करो कोई व्यक्ति सतोगुण में मरा, तो उसकी क्या दशा होएगी। तो कहते हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देवृता तदोत्तम विधम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब व्यक्ति सतोगुण में मरता है तो वह महान ऋषियों के शुद्ध उच्चतर लोकों को प्राप्त करता है। अब देखो, अब मैंने आपको बता दिया सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, भगवान ने हमें डिटेल में क्लियर कर दिया ना। हम अपने आप को देख सकते हैं कि मैं सतोगुणी हूं, मैं रजोगुणी हूं, या मैं तमोगुणी हूँ। खुद को देख लिया। कौन सा गुण मतलब डोमिनेट करता है? गुण तो तीनों होते हैं सब में, आपके ऊपर कौन से गुण का प्रभाव ज्यादा रहता है। अब अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में मरता है तो उसकी क्या गति होगी? तो वो ऊंचे लोकों में जाएगा, महान ऋषियों के लोकों में जाएगा। तो अगर वो अच्छे गुणों को विकसित कर लेगा तो वो स्वर्ग इत्यादि में, या फिर सपोज करो उसको भगवान का धाम नहीं प्राप्त हुआ, वो भक्ति के मार्ग में आगे नहीं भी बढ़ पाया, तो भी वो मतलब विद्वानों के घर में जन्म लेगा, पुण्यवानों के घर में जन्म लेगा, अच्छे घरों में जन्म लेगा। ठीक है। तो अच्छे ग्रहों में जाएगा, मतलब वो ना पाताल जैसे लोकों में नहीं गिरेगा, अच्छे अच्छे घरों में जन्म लेगा, अच्छे लोकों में जाएगा अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में मरेगा। तमोगुणी व्यक्ति के साथ क्या होएगा? रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनम तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह काम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। अब अगर कोई व्यक्ति रजोगुण में मर गया, ठीक है, अब वो कहाँ पे जन्म लेगा? वो क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा धन इत्यादि की इच्छा थी, है ना, तो वो ऐसे लोगों के बीच में जन्म लेगा जो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं धन को लेकर। वो फिर ऐसे परिवारों में जन्म लेगा, व्यवसायिक बिजनेसमैन फैमिली में जन्म लेगा। ठीक है। फिर अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में मरेगा, वो कहाँ जन्म लेगा? वो ऐसे परिवारों में जन्म लेगा यहाँ पे लोग ड्रिंक करते हैं, मदिरा पान करते हैं, अनपढ़ लोगों के परिवार में जन्म लेगा। ठीक है। और या फिर अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो पशुओं की योनि में जाएगा। तो ये तीनों की गतियां हैं। सतोगुण में मरेगा तो स्वर्ग में या ऋषियों के लोकों में जाएगा, या फिर जन्म भी लेगा तो ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेगा, अच्छे घरों में जन्म लेगा। रजोगुण में मरेगा तो बिजनेसमैन फैमिली में जन्म लेगा। और अगर तमोगुण में मरेगा तो व्यक्ति कहाँ जन्म लेगा? जहां पे धूम्रपान होता हो, नशा होता हो, अनपढ़ लोग हों, या फिर बुरे कर्म किए हैं तो पशु योनियों में जन्म लेगा। तो जैसा जिसका गुण वैसी उसकी गति। हम्म। अब हमें इन सब बातों को सुनते हुए ये समझना चाहिए कि हमें अपने अंदर सतोगुण को बढ़ाना है, नहीं तो आपके सामने ही गति लिखी हुई है कि हमारा अगले जन्म में क्या होगा। तो भगवान की भक्ति करो। आइडली तो तीनों गुणों से ऊपर उठकर सीधे भगवान के धाम में जाओ, बट एटलीस्ट अपने आप को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे हम
जिस भी गुण में है, अगर तमोगुण में है तो कम से कम रजोगुण तक उठे, अगर रजोगुण में है तो सतोगुण तक जाए, और सतोगुण में फिर भक्ति करते हुए वहां पे उसको मेंटेन करें। अपने आप को, फिलहाल तो हमें इतना ही जाना है। फिर भक्ति करते करते आप सतोगुण को भी पार कर जाएंगे, उसके बाद क्या आता है, विशुद्ध सत्व, फिर भगवान की प्राप्ति। ठीक है, तो आई होप सो कि सबको श्लोका समझ में आ गए। अगर किसी को कुछ नहीं क्लियर हुआ तो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ जी माता।